हेलो टू एवरीवन, आईआईटी जेम फिजिक्स की सीरीज में आज हम क्लासिकल फिजिक्स का नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। सो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं हम टॉर्क की डेफिनेशन क्या है। इट इज द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स ऑन ए बॉडी, यानी किसी बॉडी पर अगर आपने कोई फोर्स जो है अप्लाई किया है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर के जहां पर आपने फोर्स अप्लाई किया है। सो इस फोर्स और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का अगर आप वेक्टर प्रोडक्ट लेते हैं या क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो हम इसे कहते हैं टॉर्क। टॉर्क को मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में अगर हम लिखें देन इट इज रिटन एज आर परपेंडिकुलर क्रॉस एफ। सिंपली कई बार यहां पर आर ही लिख दिया जाता है, ठीक है। अगर आर और एफ के बीच में कोई एंगल थीटा है देन आर एफ साइन थीटा हम यहां पर लिख सकते हैं। अब क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया गया है इसलिए एंगल जो है इस आर वेक्टर और एफ वेक्टर के बीच में होगा 90 डिग्री, इसलिए थीटा की वैल्यू यहां पर 90 डिग्री मैंने यहां रख दी और आई एम गेटिंग देन आर एफ, ठीक है। एंड आर एफ इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस टॉर्क, ठीक है। और यहां पर मैंने मैग्नीट्यूड यूज कर दिया क्योंकि मैंने यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट को यहां से हटा दिया था, इसलिए यहां पर मैग्नीट्यूड मैंने यूज कर दिया। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द टॉर्क and minimum value of the torque is 0 when theta is equal to 0 degree, ठीक है। नेक्स्ट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस टॉर्क इज डिटरमाइंड बाय राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल से आप डायरेक्शन को डिटरमाइन करेंगे। अब किस तरीके से, ये मैंने आपको दो एग्जांपल से समझा रखा है। सबसे पहला एग्जांपल है कोई शीशा है, ये मान लीजिए, ठीक है, जो झूला है और इस पॉइंट पर से दिस पॉइंट इज P, ठीक है। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगा, अगर एक मास मान लीजिए यहां पर है, एक मास यहां पर है, तो दोनों मासेस अगर इस टाइप से ये टॉर्क जो है एक्ट होगा इसके ऊपर तो फिर ये इस टाइप से जो है रोटेट करेगी बॉडी, और जो रोटेट करेगी ये किसके अबाउट करेगी, अबाउट दिस लाइन, और यू से दैट एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके अबाउट ये रोटेट करेगी। अब देखिए इस पॉइंट P पर जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो सम एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल एक्ट करने लग रहा है, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ, ठीक है। दिस इज एफ एंड कोस थीटा, ठीक है, एंड दिस इज एफ साइन थीटा, ये हो जाएगी एफ कोस थीटा एंड एफ साइन थीटा। अब देखिए कि आर वेक्टर किधर की तरफ है, यहां पर फोर्स जो है अप्लाई होने लग रहा है इस पॉइंट P पर, तो यहां से लेकर के परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां पर, एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है आपका, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा हो गया, ये वाला हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, से दिस इज आर, ठीक है। अगर हम दोनों के बीच का एंगल देखें, फोर्स, क्योंकि इसके दो कंपोनेंट है एफ साइन थीटा, इस केस में बन रहा है 90 डिग्री, और अगर एफ कोस थीटा की बात करें तो एंगल बन रहा है 0 डिग्री, और 0 डिग्री है, इसका मतलब यहां पर टॉर्क जो है प्रोड्यूस नहीं होगा। टॉर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि साइन 0 कितना होता है, 0 होता है। दैट मींस एफ कोस थीटा डू नॉट प्रोड्यूस एनी रोटेशन इन दिस सीसा, ठीक है। सो रोटेशन कौन प्रोवाइड करेगा हमें, एफ साइन थीटा वाला कंपोनेंट, और एफ साइन थीटा और इस आर वेक्टर के बीच में ये जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री है, इसलिए यहां पर जो टॉर्क आ जाएगा वो आ जाएगा आर और ये आ जाएगा एफ साइन थीटा, ठीक है। आगे नहीं लिखेंगे इसको क्योंकि एफ यहां पर जो साइन 90 डिग्री आएगा उसकी वैल्यू 1 होती है, और एंगल जो है यहां पर आर और एफ साइन थीटा के बीच में 90 डिग्री है, ठीक है। सो आर एफ साइन थीटा। अब नेक्स्ट बात ये आती है कि डायरेक्शन क्या होगी। देखिए ये एंगल थीटा है, ये एंगल आर है, और यहां पर फोर्स जो है अप्लाई होने लग रहा है। सो यहां पर हम यूज करेंगे, देखिए राइट हैंड रूल। अब राइट हैंड रूल देखिए किस टाइप से आपने यूज करना है। अगर ये आपके पास में आर वेक्टर है और ये एफ वेक्टर है, ठीक है, दिस इज आर वेक्टर, दिस इज एफ वेक्टर, तो आर वेक्टर और एफ वेक्टर के बीच में आपने लाइंस को जो है इस जो, अब देखिए ये आर वेक्टर है, ये एफ वेक्टर है, तो आपने आर से लेकर के, क्योंकि देखिए टॉर्क की वैल्यू होती है आर क्रॉस एफ, तो आर से लेकर के एफ की तरफ आपने अपने फिंगर्स को जो है राइट हैंड की उसको कर्ल करना है, देन थंब रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क, ठीक है। और ध्यान रखना है कि जो आपने कर्ल करना है फिंगर्स को, ये स्मॉल से स्मॉल एंगल की तरफ आपने करना है। जैसे ये एंगल है थीटा, तो आप ऐसे कर्ल करेंगे इसको इस टाइप से, ना कि इस टाइप से, इस टाइप से, क्योंकि ये एंगल ज्यादा बनेगा, ये एंगल ज्यादा बनेगा, ज्यादा वाला एंगल नहीं लेना है, स्मॉल वाला एंगल लेना है। तो कितना हो जाएगा, ये इस टाइप से जाएगा ये, ठीक है, आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ, तो किधर की तरफ आ रहा है, प्लस जेड एक्सिस, आपकी तरफ है प्लस जेड एक्सिस, यानी कि टॉर्क की जो डायरेक्शन होगी वो है के कैप, टॉर्क की डायरेक्शन हो जाएगी के कैप। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी, ये एक डोर है,
ठीक है। अगर हमें इसे ओपन करना है या क्लोज करना है तो हमें यहां पर जो फोर्स अप्लाई करना होगा वो परपेंडिकुलर अप्लाई करना होगा। अगर आप किसी और एंगल पर फोर्स अप्लाई करने लग रहे हैं तो टॉर्क जो है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, आपको ज्यादा जो है फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा उस केस में। ठीक है, तो ज्यादा आपको जोर लगाना पड़ेगा। अगर आप यहां पर 90 डिग्री यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है अगर आप 90 डिग्री रखते हैं, दिस इज एक्सियल रोटेशन, इसके अबाउट ये डोर जो है इस तरीके से करेगा मूव। ठीक है, दिस इज एक्सियल रोटेशन। ठीक है, और यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है से दिस इज आर वेक्टर। ठीक है, एंड दिस इज द एंगल, एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, तो डोर के केस में यहां पर एंगल हम क्या रखते हैं, 90 डिग्री रखते हैं। आपने देखा भी होगा अगर ये डोर है और यहां पर कोई हैंडल है तो आप इस तरीके से इसको करते हैं, यानी कि 90 डिग्री पर करते हैं, ताकि जो डोर है इस पर हमें टॉर्क जो है मैक्सिमम लगे और हमें फोर्स जो है कम लगाना पड़े इस केस में। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहां पर टॉर्क की वैल्यू, टॉर्क इज एक्चुअली मैक्सिमम एंड इट्स वैल्यू इज RF बिकॉज sin 90 इज 1 हियर। ठीक है, सो ये हमने दो एग्जांपल्स देखे, आप और भी एग्जांपल्स इस पर बेस्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एंगुलर मोमेंटम की। नेक्स्ट इज एंगुलर मोमेंटम। देखिए एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन सेम है जैसे टॉर्क की थी। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है यहां पर। वेक्टर प्रोडक्ट होता है ये डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर के लीनियर मोमेंटम। ठीक है, ये लीनियर मोमेंटम एक्चुअल में जो भी पार्टिकल के ऊपर एक्ट करने लग रहा है वो, इट इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम, यानी कि R क्रॉस P हम इसे कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, इन मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन वी कैन राइट एंगुलर मोमेंटम इज लाइक दिस। नाउ नेक्स्ट इज डायरेक्शन इज अगेन डिटरमाइंड बाय राइट हैंड रूल, क्योंकि यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट है इसलिए डायरेक्शन को फिर दोबारा से हम डिटरमाइन करेंगे राइट हैंड रूल का यूज करते हुए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई व्हील है, ये क्लॉकवाइज रोटेट करने लग रहा है। अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, मान लीजिए ये पॉइंट हमने मान लिया, इस पॉइंट पर लीनियर वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो देखिए हमने जो फिंगर्स को कर्ल करना है वो इस डायरेक्शन में करना है क्लॉकवाइज सेंस में। तो क्लॉकवाइज सेंस में फिंगर्स को कर्ल करने पर थंब जो है वो किधर की तरफ जा रहा है, इनवर्ड जाने लग रहा है, यानी कि -z एक्सिस की तरफ, इसलिए एंगुलर मोमेंटम भी क्या होगा, इनवर्ड होगा, -z एक्सिस की तरफ। सिमिलरली यहां पर एंटी क्लॉकवाइज केस है तो फिर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन +z एक्सिस, यानी कि आउटवर्ड हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं एंगुलर मोमेंटम है। इसके दो केसेस आते हैं कि अगर सर्कुलर पाथ में अगर कोई बॉडी रोटेट करने लग रही है, मूव कर रही है, तो उस केस में एंगुलर मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होता है, और कोई रिजिड बॉडी है, ठीक है, जिसमें बहुत सारी मासेस हैं, तो फिर उस केस में क्या फॉर्मूला यूज करें। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, तीन केसेस हैं यहां पर। ठीक है, केस नंबर 1 में मैंने डिस्कस किया है कि कोई बॉडी है वो सर्कुलर मोशन जो है करने लग रही है, यानी कि कोई बॉडी है वो सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रही है। अब अगर आप किसी भी पॉइंट पर देखेंगे, से ये वाला पॉइंट मैंने मान लिया, ठीक है, अब इस पॉइंट अगर आप देखेंगे तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और ये क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये वाली, इसके अबाउट ये रोटेट करना लग रहा है, और ये जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। ठीक है, R वेक्टर, इस केस में एंगल कितना है, 90 डिग्री, सो थीटा इज 90 डिग्री, एंगुलर मोमेंटम इज मैक्सिमम बिकॉज हियर थीटा इज 90 डिग्री, सो MVR sin 90 MVR। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास में आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि देखिए R क्रॉस P होता है ना, R क्रॉस P, और P की वैल्यू क्या होती है, P की वैल्यू होती है MV, तो आ जाएगा R MV और sin 90 डिग्री, सो MVR। नेक्स्ट केस है केस नंबर 2, अगर कोई रिजिड बॉडी है और वो सर्कुलर मोशन करने लग रही है। अब रिजिड बॉडी जो है तो उसमें तो बहुत सारे मासेस हो सकते हैं, इसलिए मैंने यहां पर नेट एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए समेशन यूज कर दिया। ठीक है, फॉर डिफरेंट मासेस। अब यहां पर कितना आ जाएगा, MI/VI/RI। ठीक है, अब अगर रिजिड बॉडी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रही है, सो आई कैन यूज हियर VI इज इक्वल टू ω/RI। ठीक है, वेयर RI इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन टू ईच पार्टिकल। ठीक है, इसलिए I यहां पर रन करेगा यहां पर। ठीक है, सो यहां पर आ जाएगा MI/RI² और MR², इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, और I यहां पर आ जाएगा I, और ये ओमेगा यहां पर कांस्टेंट है। ठीक है, इसलिए बाहर ले लिया मैंने इसको। नेक्स्ट जो थर्ड केस है वो ये है कि अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है प्लस में आगे की तरफ ट्रांसलेट भी कर रही है, देन नेट एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा MVR प्लस में I ओमेगा। जैसे मान लीजिए कोई डिस्क है, तो डिस्क अगर आगे की तरफ जो है ट्रेवल भी कर रही है, ट्रांसलेट भी कर रही है, और साथ ही साथ रोटेट करती हुई जा रही है आगे, तो हमारे केस में नेट एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा MVR प्लस I ओमेगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं आप। देखिए यहां से आ जाएगा MVR प्लस में I, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा इसका, अगर ये रोटेट करती हुई जा रही है तो किसके अबाउट रोटेट कर रही है, एक्सिस ऑफ रोटेशन विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस डिस्क। और ये मैंने कैलकुलेट करवाया था पिछले लेक्चर में, इसकी वैल्यू आई थी ½ MR²। ठीक है, और सिंस V इज इक्वल टू ω/R होता है तो ओमेगा की वैल्यू यहां से आ जाएगा V/R, सो V/R। यहां से कितना आ गया, डिस्क के केस में निकाल रहे हैं हम ये। ठीक है, डिस्क के केस में कोई डिस्क है वो रोटेट भी कर रही है, ट्रांसलेट भी कर रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा MVR प्लस में, ये कैंसिल हो गया यहां पर,
सो हाफ mvr, ठीक है, हाफ mvr, सो आंसर इज 3/2 mvr। इस टाइप से आप लिख सकते हैं। तो ये मैंने 3 केसेस डिस्कस किए हैं। एंड द लास्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। At the last, we are discussing about the relation between torque and angular momentum. By definition, we know that torque is equal to R cross F and L is equal to R cross P. अगर हम इन दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो यहां पर देखिए न्यूटन सेकंड लॉ से हम जानते हैं कि F इज इक्वल टू dp/dt होता है। देखिए यहां पर P है और यहां पर F है, R तो सेम है और P और F के बीच में रिलेशन न्यूटन सेकंड लॉ से हम जानते हैं ये चीज। इसलिए मुझे यहां से आइडिया लगा कि क्यों ना एंगुलर मोमेंटम को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाए। सो यहां पर हमने क्या किया, डिफरेंशिएट किया एंगुलर मोमेंटम को विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, dl/dt इज इक्वल टू d/dt r क्रॉस p। अब यहां पर फॉर्मूला यूज किया है d/dt a क्रॉस b होता है a क्रॉस db/dt प्लस में यहां आ जाएगा da/dt क्रॉस b। यहां पर देखिए ऑर्डर जो है इसको आपने इंटरचेंज नहीं करना है क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट एंटी कम्यूटेटिव होता है, इसलिए जैसा था मैंने वैसे ही लिखा है। r यहां पर है और p यहां पर है, r यहां पर है, p यहां पर है, इंटरचेंज नहीं करना है इसको, ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा फिर आगे। अब देखिए r क्रॉस dp/dt विच इज f प्लस में dr/dt विच इज वेलोसिटी वेक्टर क्रॉस में p इट इज mv वेक्टर। तो m और v वेक्टर, सिंस v क्रॉस v वेक्टर इज 0, ठीक है, क्योंकि एक वेक्टर का खुद के साथ ही अगर आप वेक्टर प्रोडक्ट लेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि उस केस में एंगल कितना हो जाएगा, एंगल हो जाएगा 0 डिग्री एंड साइन 0 इज 0, ठीक है, तो ये 0 हो गया। r क्रॉस f कितना हो जाएगा, टॉर्क इज दिस, सो यहां पर आ जाएगा टॉर्क और यू से दैट टॉर्क इज इक्वल टू dl/dt। दिस इज द रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। अब यहां पर केस ये आ जाता है कि अगर एक्सटर्नल टॉर्क किसी सिस्टम पर 0 लगने लग रहा है, दैट मींस dl/dt की वैल्यू कितनी आ रही है, 0। सो एंगुलर मोमेंटम L की वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट, सो दैट मींस I ओमेगा इज कांस्टेंट और यू से दैट I1 ओमेगा 1 दिस इज इक्वल टू I ओमेगा 2, ठीक है। अब एग्जांपल यहां पर दिया गया है। अब ऑब्वियसली सारे के सारे प्लैनेट्स सन के अराउंड इलिप्टिकल पाथ में जो है वो रोटेट करते हैं, ऐसा कैप्टर्स लॉ ने कहा था, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, ये जो पॉइंट है यहां पर मान लीजिए अर्थ है और एक बार यहां पर अर्थ है, ठीक है, 6 मंथ्स आफ्टर। ये जो पॉइंट है यहां पर सन से क्योंकि मिनिमम डिस्टेंस है, क्लोज है सन के, इसलिए इस पॉइंट को कहा जाता है पेरिहिलियन, ठीक है। और ये वाला जो सबसे फारदेस्ट है या हम कहें बहुत दूर है, इसको हम कहते हैं एपेलियन। अब देखें यहां पर पेरिलियन वाले पॉइंट पर अगर हम बात करें तो ये क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, ठीक है, तो यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, कम है, ठीक है। अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या होगा, कम होगा, तो आई जो है यहां पर क्या होगा, कम होगा, ठीक है, आई क्या है यहां पर, कम है। और क्योंकि यहां पर एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है इस सिस्टम पर, इसलिए कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से क्योंकि आई कम है, सो इस क्वांटिटी और कांस्टेंट होना है तो आई ओमेगा क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी अर्थ की ज्यादा होती है पेरिहिलियन पर बजाय एपिहिलियन के, ठीक है। सो दिस इज बाय कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सो ये टॉपिक आज हमने किया है, ये थ्योरी बेस्ड था और नेक्स्ट पार्ट में हम जो है न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।